नरसिम्हा स्पंज फैक्ट्री के अनियंत्रित हाईवा ने मां बेटे को चपेट में, दोनों की दर्दनाक मौत। क्रोधित परिजनों के साथ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, मुआवजे की मांग पर अड़े 8 घंटे से सड़क जाम, प्रशासन सुलह समझौते के प्रयास में। सांत्वना देने पहुंचे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद। संवाददाता। हजारीबाग के बड़कागांव रोड में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें डीपीएस हजारीबाग में पढ़ने वाले छात्र अमर कुमार एवं इनकी मां ललिता देवी, पति नंद किशोर साव छवीनगढ़ सिरसी के रहने वाले की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। इस क्षेत्र में 7 विद्यालय होने के बाद भी दिन रात मालवाहक वाहन चलते रहता है, जिसे प्रशासन की लापरवाही है। यहां तक कहा कि पुलिस पैसे लेकर गाड़ियों को नो एंट्री में प्रवेश करवाते हैं। घटना से क्षुब्ध परिजनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क जाम कर दिया है, जो लगातार 8 घंटा से आवागमन बाधित है। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का प्रयास निरंतर जारी है, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही नवनिर्वाचित सदर विधायक प्रदीप प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे तथा ग्रामीणों एवं परिजनों से मिले तथा अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस सड़क पर जितना जल्दी हो नो एंट्री का पालन प्रशासन करे, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दे तथा दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो, नहीं तो सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। बताते चले, दुर्घटना में मरने वाले मां बेटे थे। मां का नाम लीला देवी था, 36 वर्षीय थी और दुर्घटना में डीसी की 4th क्लास का छात्र अमन कुमार की मृत्यु हुई। छात्र के पिता कोदरमा में पुलिस विभाग में कार्यरत है। घटना स्कूल से छुट्टी हम लोग दिलवाएंगे कंपनी से, और जो सरकार की ओर से हमारी जो सहायता होती है वो भी हम लोग करवाएंगे। जो ट्रैफिक पुलिस वाले को इन पर लोग सस्पेंशन का मांग कर रहा है कि वो लोगों के ने पैसे लेकर के एंट्री दी है। अगर ये साबित होता है कि पैसे लेके एंट्री किया है तो फिर उसका करवाए होगा, श्योर होगा। आपको लगता है तो अभी जैसे दर्दनाक सड़क हादसा घटा है, क्या कहना चाहेंगे? घटना घटा ये तो बहुत ही दुखद है, और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है, चाहे वो कंपनी, जिस कंपनी की गाड़ी होगी है ना, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिक हो या फिर अगर प्रशासन, इनका जैसे कहना है नहीं प्रशासन नो एंट्री में चला गया, तो नो एंट्री यदि नहीं है ना, तो कल से मैं आश्वस्त करता हूँ एज SDM कि कल से नो एंट्री होगा। आप लोग जैसे शेड्यूल बना के देंगे उस तरह से हमारा यहाँ पे भारी वाहन नहीं चलेगा। लेकिन जो अरे यार जी, और आगे सर वाहन कुछ नो एंट्री एकदम कल से लागू, पूरा सख्त। मुख्य मांगे यहाँ है कि नो एंट्री न हो जी। पहला तो नो एंट्री मस्ट है, नो एंट्री कल से मैं करवा रहा हूँ। हम लोग डीसी मैम के से भी बात हुई है। और दूसरा कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ें चली गई वो लौट के नहीं आएगी। सभी की प्रशासन की हमारी संवेदना पूरे परिवार के साथ है। मुआवजा वाली बात है तो मुआवजा मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग दिलवाएंगे कंपनी से, और जो सरकार की ओर से हमारी जो सहायता होती है वो भी हम लोग करवाएंगे। जो ट्रैफिक पुलिस वाले को इन पर लोग सस्पेंशन का मांग कर रहा है कि वो लोगों के ने पैसे लेकर के एंट्री दी है। अगर ये साबित होता है कि पैसे लेके एंट्री किया है तो फिर उसका करवाए होगा, श्योर होगा। आपको लगता है तो विधायक जी क्या कुछ कहेंगे? बहुत हृदय भरा घटना घटी है, एक माँ और बेटे की जान गई है। देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। नो एंट्री लगाया गया था, उसके बावजूद भी नो एंट्री हटा के जिस तरह से गाड़ियां आ रही है, मैं सुबह भी इस बात पे चर्चा किया था कि सिरसी ग्राम से भी गुजर रही है, इसको तुरंत रोक होना चाहिए। हम लोग बात कर ही रहे थे, तब तक ये दुखद घटना घट गई। और इतनी विभत्स घटना है कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और प्रशासन से भी मैंने SP साहब से भी बात किया, उन्होंने बोला कल से कल नो एंट्री यहाँ चालू होगी, और जो भी मुआवजा उचित बन पड़ता है वो भी किया जाएगा। लेकिन लोग कुछ आक्रोशित है, अभी समझने को तैयार नहीं है। समझाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नो एंट्री का जो मुद्दा है वो लग के रहेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, अभी इस जाम हट जाए उसके जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे।
उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसने नो एंट्री हटाया उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हम लोग मांग करते हैं। आपकी ओर से क्या मांगे, मुआवजे का क्या राशि? देखिए, वो जो तय हुआ है बड़का गांव में जो मुआवजे की राशि मिल रही है वो कोई बहुत माने नहीं रखता। कोई किसी का परिवार का बच्चा चला गया, किसी की माँ चली गई, उस स्थिति में आप मुआवजा की राशि जितनी भी दी जाए कम है। मुआवजे की राशि में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। बात करना चाहते हैं कि इतने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है इस हाइवा के चलते जो हो रहा है, उस पर अविलंब कुछ ऐसा ठोस कार्रवाई हो कि आगे वाले दिन में ये घटना ना घटे। अच्छा विधायक जी, 7 स्कूल है इस लाइन में और तकरीबन हर दिन बच्चों को आना जाना पड़ता है, किसी तरह का कोई ये नहीं रहता सर, उस पर क्या कार्रवाई होगी? एसपी साहब के संज्ञान में दिया गया, एसडीओ साहब भी आए हुए, सबके संज्ञान में दिया गया है। और मैं आज सुबह से ही इसका चर्चा कर रहा था, तब तक इधर घटना घट गई। सिरसी में बैठके में भी चर्चा कर रहा था। कोशिश करेंगे कि घटना ना घटे, जो नियम होना चाहिए वो लागू हो। धन्यवाद।